सभी को नमस्ते। मैं सबका इस 6th एपिसोड में, जहां हम 4 अग्रीमेंट्स 4 समझौतों के बारे में समझ रहे हैं, दिल से स्वागत करती हूँ। हमने पिछले एपिसोड में एंड में जाना था कि पहला अग्रीमेंट क्या है, लेकिन थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और जानते हैं कि हमारे जो अभी के अग्रीमेंट्स है खुद के साथ, वो क्या है, क्योंकि उन्हीं अग्रीमेंट्स ने आपको अब तक बनाया है। हम हमारे खुद के साथ भी अभी भी बहुत सारे समझौते कर चुके हैं, बचपन से लेके अभी तक, और इन समझौतों को भी समझना आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। आप कैसे जानेंगे कि आपके समझौते कौन से हैं? चलिए जानते हैं। आगे मैं कुछ वाक्य बोलूंगी। इन वाक्यों से पता चलेगा हमें कि हमारे खुद के साथ में क्या समझौते हैं। जिन वाक्यों में हम खुद कौन है, खुद को जैसे हम डिस्क्राइब करते हैं, वो हमारा अग्रीमेंट है हमारे साथ, जिसमें हम बताते हैं कि मैं कौन हूं और हम उसी पर बिलीव करते हैं। मैं क्या महसूस करता हूं, ये प्रश्न भी हमें हमारे अग्रीमेंट्स के बारे में बताता है। किसी भी चीज के बारे में मैं क्या मानता हूं, फॉर एग्जाम्पल भगवान के बारे में मेरा क्या मानना है। चलो भगवान को छोड़ दो, एक सिंपल सी चीज ले लेते हैं, खाने के बारे में मेरा क्या मानना है, वो आपके बिलीव्स है। मैं कैसे व्यवहार करता हूं, आप जो व्यवहार करते हैं उस व्यवहार से भी आपके बिलीव्स आपको समझ आएंगे। जब भी हम कहते हैं कि मैं यही हूं, मैं यही मानता हूं, मैं ऐसे ही काम करता हूं, यही वास्तविकता है, ये संभव है, ये असंभव है, मैं मानता हूं कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता या ये ऐसा ही होता है, ये सब हमने हमारे साथ किए हुए समझौते हैं। ये समझौते, जैसे हमने जाना, हमने कॉन्शियसली नहीं चुने हैं। इनमें से 90% समझौते, 90 से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा समझौते हमें दिए गए हैं, ये हमने जाना है। कभी कभी ये समझौते हमें गलत लगने के बावजूद भी हम बुक ऑफ लॉ की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, इसके बारे में भी हमने जाना। तो अब जब हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो इन सवालों के जवाब से हमें यह पता चलेगा कि हमारे करंट बिलीव्स क्या है, हमने हमारे साथ करंटली कौन से अग्रीमेंट्स बनाए हैं, ये हम इससे जान पाएंगे। हमारे समझौते जानने के बाद हमें अभी ये देखना है कि ये समझौते कहाँ से उत्पन्न हुए हैं। ये भय की एनर्जी से या प्रेम की ऊर्जा से उत्पन्न हो सकते हैं। अगर भय की ऊर्जा से उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये भय से उत्पन्न हुए समझौतों की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जो समझौते प्रेम से बने हुए होते हैं, वो हमें हमारी ऊर्जा बचाने और अतिरिक्त ऊर्जा पाने में मदद करते हैं। वो हमें सही से खुश बनाते हैं। वो हमें हमारा जो सच्चा रूप है उसे बाहर निकालने में, उसे एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं। ये जो नए 4 समझौते आप जानेंगे, इन समझौतों की वजह से ये भय पर आधारित जो भी समझौते हैं, उनको छोड़ने में, उनको बदलने में आपको बहुत मदद होगी। 1-2 समझौते अगर भय पर निर्धारित है तो भी काम चल जाता, लेकिन हमारे बहुत सारे समझौते भय पर ही निर्धारित होते हैं। इसीलिए अगर हम संपूर्ण आनंद और पूर्णता का जीवन चाहते हैं, तो ये अग्रीमेंट को तोड़कर हमारी पर्सनल पावर, जो हमारी व्यक्तिगत शक्ति हमने इनको दी है, वो हम वापस लेना जरूरी हो जाता है। जब भी आप
कोई भी ऐसा अग्रीमेंट तोड़ते हैं तो वो भय की वजह से जो आपकी शक्ति खर्च हो रही थी वो पूरी शक्ति आपके पास लौट आती है। और जब वो शक्ति आप ये नए 4 अग्रीमेंट्स के साथ मिलकर जोड़ दे तो आपको आपकी व्यक्तिगत शक्ति को वापस लेना बहुत ही आसान हो जाता है। इन 4 अग्रीमेंट्स को अपनाने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए। आप इनके साथ आपका जीवन जीना शुरू कर दे तो आप आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन पाएंगे। आप देखेंगे कि नरक का नाटक आपकी आंखों के सामने से मिट जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं हमारे पहले एग्रीमेंट से, जो है अपने शब्दों के साथ निष्पाप रहना। यह है पहला समझौता जो हम अपने आप से करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे निभाना थोड़ा सा उतना ही कठिन। ये पहला समझौता इतना शक्तिशाली है कि इसकी क्षमता के आधार पर आप अपने स्वर्ग के सपने को वास्तव में ला सकते हैं। शब्दों में बहुत ताकत होती है, इसीलिए ये पहला समझौता बहुत शक्तिशाली भी है। अपने शब्दों के साथ में निष्पाप रहना। शब्द यानी आपको ईश्वर से मिला हुआ उपहार है। धर्म ग्रंथों में संसार की रचना के बारे में बताते समय ऐसा कहा गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में शब्द था और वो शब्द ईश्वर के साथ था। वह शब्द ही ईश्वर है। शब्दों के माध्यम से आप अपनी रचनात्मक शक्ति को प्रकट करते हैं और शब्दों से ही हर चीज वास्तव में आती है। आप कौन सी भाषा बात करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, मगर आप जो भी बोलते हैं उसके पीछे की आपकी मंशा यानी इमोशंस शब्दों से ही सामने आती है। आप जो सपने देखते हैं, आप जो महसूस करते हैं या आप जो सही मायने में है, ये सब शब्दों के माध्यम से ही प्रकट होता है। शब्द ये कोई सिर्फ आवाज या लेखन का माध्यम नहीं है, बल्कि ये एक बल है, एक एनर्जी है। शब्द वो एक ऐसी शक्ति है जिसके जरिए आप सोचते हैं, अपनी बात सामने रखते हैं और संवाद करते हैं। इस तरह आपके जीवन में घटनाओं का जन्म होता है। शब्द यानी एक तरह से एक जादुई हथियार है। शब्द के 2 पहलू होते हैं, जैसे हर कोई चीज के होते हैं। शब्दों के जरिए इंसान अपने लिए एक सुंदर संसार का निर्माण कर सकता है और शब्दों के माध्यम से वह अपने आसपास का संसार तबाह भी कर सकता है। अगर यही शब्दों का गलत उपयोग किया गया तो वो एक जीते जागते नर्क को जन्म दे सकता है। इसके विपरीत यदि शब्दों का उचित उपयोग किया गया तो इस धरती पर प्रेम, सुंदरता और स्वर्ग का निर्माण होता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में शब्दों का प्रयोग कैसे करेंगे। शब्द ही आपको मुक्त कर सकते हैं या आपको गुलाम भी बना सकते हैं। आपके जीवन में जो भी सकारात्मक घटनाएं होती है वे आपके शब्दों का ही परिणाम हुए। आपके शब्दों में जादू होता है, मगर जादू के गलत उपयोग से आप नकारात्मक परिणाम भी पाते हैं। शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि केवल एक शब्द भी लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। अभी ये बताने के लिए लेखक यहाँ हमें हिटलर का उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे उसने अपने शब्दों के बल पर लोगों को महायुद्ध की खाई में ढकेल दिया। उसने कैसे लोगों को हिंसा के बुरे बुरे तरीके अपनाने के लिए मना लिया और शब्दों का गलत उपयोग करके लोगों के मन में भय जागृत किया। परिणाम स्वरूप उस समय जर्मनी में चारों ओर किसी विस्फोट की तरह मारकाट होने लगी। इस महायुद्ध में लाखों लोग मर गए। लोग एक दूसरे से इतना डरने लगे कि सामने आने वाले हर एक की जान लेने लगे।
भय पैदा करने वाले गलत विश्वासों और समझौतों से जुड़े हिटलर के शब्द सदियों तक याद रखे जाते हैं। तो यहाँ पे हिटलर ने अपने शब्दों से पूरे संसार में महायुद्ध बना दिया। आगे चलकर लेखक हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बता रहे हैं, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहे हैं कि कैसे मनुष्य का मन एक उपजाऊ जमीन की तरह होता है, जिसमें हमारे विचारों से लगातार बीज बोए जाते हैं। ये विचार और धारणा के बीज आगे चलकर वृक्ष में परिवर्तित हो जाते हैं। इंसान का मन इतना उपजाऊ होता है कि उसमें केवल एक विचार का बीज बोने से जल्द ही उसका एक वृक्ष में रूपांतरण होता है। लेकिन समस्या ये है कि इंसान का मन भय रूपी विचारों के बीजों को जल्दी प्रतिसाद देता है। हर इंसान का मन उस प्रकार के बीजों के लिए उपजाऊ होता है जिस प्रकार के बीजों के लिए उसकी तैयारी हुई है। इसीलिए सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारा मन किस तरह के बीजों के लिए उपजाऊ हुआ है। उसके पश्चात ही हम अपने मन को खुशी और प्रेम के बीजों के लिए उपजाऊ बना सकते हैं। इसी बात को हिटलर के उदाहरण से हमें समझना है। हिटलर ने अपने शब्दों के द्वारा जैसे विचार रूपी लाखों बीज लोगों के मन में बोए, उनमें भय के विचारों के बीज इतने तेजी से बढ़ गए कि उनका रूपांतरण विनाशकारी महायुद्ध में हुआ। इस तरह शब्दों में असीम शक्ति होती है। ये शक्ति देखते हुए हमें समझना चाहिए कि उसका उपयोग हम किस तरह से करें। आगे चलकर लेखक हमें इस बात पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं कि लोगों के कौन से शब्दों ने हमारी बारे में धारणाएं बनाई हैं। ये धारणाएं सही या गलत दोनों हो सकती है, लेकिन इन धारणाओं की वजह से हमने हमारे मन में जो विश्वास बनाया है और इन धारणाओं की वजह से हमारी जिस तरह से सृष्टि हुई है उसके ऊपर थोड़ा विचार करने के लिए लेखक हमें यहाँ कह रहे हैं। आज हम यहाँ रुकेंगे ये जानते हुए कि हमारे मन के विश्वास धारणाएं हमने आजू बाजू में जो परिसर है, आजू बाजू में जो व्यक्तियां हैं, लोग हैं, उनके शब्दों की वजह से भी बनाई हैं और इनसे हमारी सृष्टि भी बन रही है। ऐसी कौन सी धारणाएं जो सच नहीं है लेकिन हमने समझ ली है कि वो सच है, इसके बारे में आज हम थोड़ा मनन करेंगे। अगले एपिसोड में हम ये जो शब्द निष्पाप है उसका अर्थ जानेंगे, क्योंकि अगर आपको आपके शब्दों के साथ निष्पाप होना है तो निष्पाप का मतलब क्या है, इसे पूरी क्लैरिटी के साथ समझना भी जरूरी है। तो अगले एपिसोड तक लव एंड लाइट।